तो गाइस मैं हूं अंकित और आप दिख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं गाइस अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट से। तो भाई आई नो कि आप में से काफी सारे लोगों का ये वाला क्वेश्चन है कि सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट इंडिया में टीवी पे आने वाला है या फिर नहीं। अब कॉन्क्रीट अपडेट मत मानना भाई आप इसको बिल्कुल, लेकिन एक ठीक ठाक आइडिया लग चुका है। सोनी वालों ने भाई अपने दिसंबर का शेड्यूल शेयर किया एंड दिसंबर के शेड्यूल में सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट कहीं पे भी लिस्टेड नहीं है। आप देख सकते हो कि भाई यहाँ पे इन्होंने मंडे नाइट रॉ, स्मैकडाउन, सर्वाइवर सीरीज, एनएक्सटी सब कुछ लिस्ट करके रखा है, लेकिन यहाँ पे आपको कहीं पे भी भाई नाम नहीं दिखेगा सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट का। ये होने वाला यूएसए में 14 दिसंबर को, जो कि इंडिया में 15 को मान लो, 16 ही रख लो भाई। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे तो 14 को सिर्फ स्मैकडाउन लिस्टेड है, 15 को कुछ नहीं है डब्ल्यूडब्ल्यूई का, 16 को भी कुछ नहीं है डब्ल्यूडब्ल्यूई का। तो यानी कि 14, 15, 16 दिसंबर को कुछ भी यहाँ पे इन्होंने सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट के नेम से लिस्ट नहीं करा है। इतना मैं जानता हूँ भाई कि अगर ये दिखा रहे होते तो ये एडवर्टाइज पक्का करते हैं, मतलब ये तो भाई लेजिट एड्स लगाते हैं कि देखो भाई ये आने वाला है हमारे नेटवर्क पे, तो आप आके देखो इसको। लेकिन ये यहाँ पे इन्होंने लिस्ट नहीं करा, इसका मतलब है कि शायद ये नहीं दिखाने वाले हैं। अभी कंफर्म कुछ नहीं है भाई, हो सकता है चीज़ें बदल जाएं, हो सकता है कि इनको एंड मोमेंट पे राइट्स मिल जाए। आई डोंट नो भाई, लेकिन फिलहाल जब इन्होंने एक दिन पहले इस चीज़ को अनाउंस करा अपने इस पूरे आने वाले शेड्यूल को, तो इसमें भाई सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट इन्होंने लिस्ट नहीं करा, यानी कि इसका मतलब है कि शायद आप नहीं देख पाओगे। अब सवाल है भाई कि अब यहाँ पे नहीं देख पाओगे तो आप कैसे देखोगे। अब देखो मैं इस चीज़ का तो प्रॉमिस नहीं कर सकता कि आप इसको मतलब कंप्लीट वैसे देख पाओगे जैसे आप टीवी पे देखते हो, वैसे तो मैं कभी प्रमोट नहीं कर सकता बिकॉज वो फिर पायरेसी हो जाएगी। लेकिन अगर आपको रिजल्ट्स जानने हैं भाई तो आप सिंपली ट्विटर पे जा सकते हो एंड आपको एक हैशटैग दे दूंगा मैं, हैशटैग सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट करके कुछ तो होगा। उस हैशटैग पे जाके जब आप रिफ्रेश मारते रहोगे ना लेटेस्ट में, तो आपको पता चलता रहेगा भाई कि क्या हो रहा है इवेंट में क्या नहीं। ये सेम हमने करा था भाई रेसलमेनिया 38 से पहले, जब रोमन रेंस, ब्रॉक लेसनर दोनों एमएसजी वाले शो में थे। वो भी टीवी पे आ तो नहीं रहा था भाई, वो लाइव इवेंट था, लेकिन वो भी हमने ट्विटर पे इसी तरीके से देखा था। देखा तो क्या था, मतलब हमने लाइव देखा था कि भाई क्या कुछ हो रहा है, ढंग से रिजल्ट्स भरे थे। तो ये सेम करना पड़ेगा लास्ट में अगर कुछ नहीं होता है तो। फिलहाल भाई सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट लिस्टेड नहीं है सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पे, तो इसका मतलब है कि शायद आपको ना देखने को मिले। और कोई अपडेट आएगी इसको लेकर तो मैं आपको बताऊंगा, जस्ट वेट एंड वॉच। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि रॉयल रंबल 2025 के टिकट सेल्स को लेकर। तो भाई रॉयल रंबल अपना अगला प्रीमियम लाइव इवेंट होने वाला है एंड यहाँ पे भाई इसके टिकट सेल्स को लेकर अपडेट आ चुकी है निकल के सामने। आप देख सकते हो भाई करंट सेटअप कैपेसिटी 50,512 की है, यानी कि भाई खचाखच लोग भरे होने वाले हैं, जिसमें से कि डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं भाई टोटल 45,084 टिकट्स, यानी कि ऑलमोस्ट ये वाला इवेंट खत्म भी हो गया, बिक ही गया। मतलब 50,000 के हिसाब से देखो तो भाई सिर्फ 10% टिकट्स और बचे हैं बिकने। 5,428 टिकट्स अवेलेबल हैं। पिछले 7 दिनों के अंदर भाई 500 टिकट्स बिके हैं, यानी कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने भाई 508 टिकट्स और बेचे हैं पिछले एक हफ्ते के अंदर। समय के साथ भाई ये फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होते जाएगी एंड रॉयल रंबल भी एक सोल्ड आउट इवेंट बन जाएगा। तो फिलहाल भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई 50,000 लोगों के साथ में रॉयल रंबल इवेंट को होस्ट करेगी। यह आखिरी रॉयल रंबल होने वाला है जॉन सीना का। काफ़ी अनप्रेडिक्टेबिलिटी है भाई, इस बारे में ज़्यादा आइडिया लग नहीं रहा है कि कौन जीतेगा। सीना के चांसेस है, लेकिन आप कंफर्म कह नहीं सकते भाई, बिकॉज सीना का वो पहला ही पीएलई होने वाला है 2025 के अंदर, तो क्या वो आते ही सीधा डोमिनेट करने लगेंगे, बताना थोड़ा मुश्किल है भाई। रिटर्न्स भी काफ़ी सारे हाईली एंटिसिपेटेड है, लेसनर का नेम है, एजे ली का नेम है, तो इवेंट एक अच्छा इवेंट होगा एंड स्पेशली भाई जब 50,000 लोग होने वाले हैं तो फिर तो भाई क्या भयंकर हाइप बनी जाएगी। तो बस भाई 5400-5500 टिकट्स बाकी हैं, डब्ल्यूडब्ल्यूई इनको भी बेच देगी समय के साथ में। 1 फरवरी को आपको देखने को मिलेगा ये इवेंट यूएसए में, इंडिया के हिसाब से 2 फरवरी की डेट है। ये कुछ है भाई रॉयल रंबल की टिकट सेल्स को लेकर अपडेट। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि रोमन रेंस एंड सीएम पंक को लेकर। तो भाई रोमन रेंस एंड सीएम पंक की एक इंस्टाग्राम रील काफी वायरल है, आपको पता होगा पिछली वीडियो में मैंने ये न्यूज कवर भी करी है। ये वो वाली रील है भाई जहां पे रोमन रेंस सीएम पंक को वॉर गेम्स में एंटर करने से रोकते हैं एंड आगे भेजते हैं सेमी ज़ेन को। अब ये वाली रील भाई आखिरी बार जब मैंने आपको अपडेट बताई तो 88 मिलियन व्यूज पे थी। कमेंट्स में जब लोगों ने कमेंट्स करे तो भाई 96 मिलियन व्यूज पे ये रील चली गई थी एंड अब भाई ये लोग 100 मिलियन व्यूज क्रॉस कर चुके हैं। क्रेजी भाई, इंस्टाग्राम रील पे एग्जैक्ट मैं आपको नंबर्स बताऊं जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं तो 104 मिलियन है, यानी कि शायद जब मैं वीडियो पब्लिश करूं, अपलोड करूं तो 105 या 106 भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल भाई जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं तो 104 मिलियन फ्रिकिन व्यूज़ है भाई इस वाले इंस्टाग्राम रील पे। ऑलमोस्ट क्या कंप्लीटली 2 मिलियन लाइक्स भी हो चुके हैं भाई पूरे। उसके बाद एक और रील है जिस पे 32 मिलियन व्यूज़ है। क्रेजी नंबर्स भाई, मतलब पागलों जैसे नंबर्स आ रहे हैं इस पे, मतलब इसके बारे में क्या ही बोलूं मैं, तुम खुद ही जानते हो भाई। 104 मिलियन व्यूज़। एक और रील है सीएम पंक रोमन रेंस की जिस पे भाई 20 मिलियन व्यूज़ हैं। इन लोगों ने जो ड्रॉ किया है ना, वो भी भाई सर्वाइवर सीरीज में ये दोनों इतना ड्रॉ करेंगे किसी ने सोचा नहीं था, लेकिन 104 मिलियन व्यूज़ भाई, समझ रहे हो आप इस चीज़ को। लगभग हो चुके हैं भाई 36 से 48 घंटे हो जाएंगे कल सुबह में एंड अभी इस पे भाई हो चुके हैं 105 मिलियन व्यूज़। क्रेजी नंबर्स भाई, क्रेजी। आगे बढ़ते हैं भाई, हम लोग बात कर लेते हैं जेड कारगिल के बारे में। कारगिल को लेकर भाई बहुत सारी अपडेट्स
अपडेट्स आगे पीछे हो रही है। अभी पीडब्ल्यू इंसाइडर की न्यूज़ निकल के सामने आई थी, वहाँ पे कहा गया था कि जो जेड कारगिल है भाई वो इंजर्ड नहीं है, वो उनकी जो इंजरी है भाई वो स्क्रिप्टेड है एंड स्टोरी का पार्ट है। बाकी जितने भी अपडेट आ रही थी निकल के सामने कि जेड कारगिल इंजर्ड है रियल में ऐसा वैसा, तो वो सारी न्यूज़ वगैरह फेक थी, ऐसा कुछ कहना था पीडब्ल्यू इंसाइडर का। अभी इसको लेके वापस से एक अपडेट निकल के सामने आई है भाई फिर से फाइटफुल की तरफ से, एंड यहाँ पे कहा जा रहा है कि देयर इज अ लॉट ऑफ कन्फ्लिक्टिंग मैसेजिंग इंटरनली रिगार्डिंग जेड कारगिल। आई एम ट्राइंग टू फिगर इट आउट बट सी इज ऑन देयर इंटरनल इंजरी लिस्ट एज बेस्ट एज आई नो। तो सिंपल सी बात है भाई, इनका कहना है कि जेड कारगिल डब्ल्यूडब्ल्यू के इंटरनल इंजरी लिस्ट में है, यानी कि जेड कारगिल को भाई डब्ल्यूडब्ल्यू वालों ने लिस्ट करके रखा है कि ये एक टैलेंट है जो कि इंजर्ड है। अब अगर ये भाई स्टोरी का पार्ट है, अगर इनकी इंजरी स्टोरी का पार्ट है, तो देन भाई डब्ल्यूडब्ल्यू इनको इंटरनली क्यों लिस्ट करेगी? वो तो नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा ना। अब हो सकता है भाई जानबूझ के कर भी सकते हैं ताकि ये चीज़ और रियल लगे, अगर इनसाइडर्स रिपोर्ट करे तो देखना होगा भाई क्या है। लेकिन फिलहाल पीडब्ल्यू इंसाइडर का कहना है कि इंजरी रियल नहीं है। फाइटफुल का कहना है कि भाई वो लिस्टेड तो हैं इंजर्ड के तौर पे। देखो आगे कोई अपडेट आएगी तो मैं आपको बताऊंगा। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि अगेन है भाई रोमन रेंस सीएम पंक को लेके। क्या डब्ल्यूडब्ल्यू रोमन रेंस एंड सीएम पंक को लेके रेसलमेनिया 41 के बैकअप प्लान्स प्रिपेयर कर रही है? क्या रेसलमेनिया 41 में कुछ भी चांसेस है कि हमें इनका मैच देखने को मिलेगा? तो जी हाँ भाई, चांसेस हैं। माना जा रहा है कि डब्ल्यूडब्ल्यू शायद बैकअप प्लान प्रिपेयर कर रही है। पिछले साल भी इन्होंने बैकअप प्लान ही प्रिपेयर करा था रोमन रेंस एंड कोडी रोड्स के फेस ऑफ के साथ में, लेकिन बाद में भाई वही वाला बैकअप प्लान एक्चुअली में मेन प्लान बन गया एंड रेसलमेनिया 40 का मेन इवेंट बन गया। लेकिन फिलहाल भाई यहाँ पे कंफर्म तो नहीं कह सकते कि 100% बैकअप प्लान है, लेकिन डेफिनेटली उनमें से एक कह सकते हो आप, बिकॉज 3-4 मैचेस हैं रोमन के लिए फ्लोट होते हुए। या तो भाई आप रोमन वर्सेस रॉक कराओगे, नहीं तो रोमन वर्सेस सोलो, नहीं तो रोमन वर्सेस पंक। अब ये आ चुका है, लेकिन अब क्वेश्चन है कि रोमन वर्सेस पंक कराओगे आप रेसलमेनिया के मेन इवेंट में, तो देन पंक वर्सेस रॉलिंस का क्या होगा? एंड देन उसके बाद क्या रॉक कोडी को फेस करेंगे? फिर उसके बाद सेथ रॉलिंस का क्या होगा? कई सारे क्वेश्चंस होंगे भाई। लेकिन यहाँ पे माना जा रहा है कि डब्ल्यूडब्ल्यू ने जो भी कुछ दिखाया एक बड़े मैच को सेट करने के लिए दिखाया, तो क्या पता भाई लास्ट मोमेंट में हमें पता लगे भाई कि रेसलमेनिया का मेन इवेंट ना रोमन वर्सेस रॉक हो, ना रोमन वर्सेस सोलो हो, बल्कि वो रोमन वर्सेस सीएम पंक हो जाए। मैं इससे अग्री तो बिल्कुल नहीं करूंगा, बट यू नेवर नो भाई, नेवर से नेवर वाला सीन है। आगे बढ़ जाते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अपनी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी के बारे में जो कि मंडे नाइट रॉ की प्रीव्यू को लेके। रॉ की प्रीव्यू में आपको बता देता हूँ भाई कल का एपिसोड काफी स्पेशल होने वाला है। सीएम पंक भाई मंडे नाइट रॉ को किक ऑफ करने वाले हैं एंड यहाँ पे डब्ल्यूडब्ल्यू ने इसको ऑफिशियली कंफर्म किया है। क्या सीएम पंक को सेथ रॉलिंस कन्फ्रंट कर सकते हैं? चांसेस काफी हाई है भाई, बिकॉज ब्रॉन्सन रीड इंजरी से बाहर होने वाले हैं, ऐसा कुछ बताया जा रहा है, तो मे बी हो सकता है रॉलिंस आ जाए। पीट डन वर्सेस आर्थर रूथ का मैच होने वाला है। विमेंस इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप टूर्नामेंट भाई किक ऑफ होने वाला है सीना बेसलर, कैटरीना चैंस एंड डकोटा काई के ट्रिपल थ्रेट मैच के साथ में। देन इसके बाद भाई डैमेज कंट्रोल फेस करने वाली है रकीर रोड्रिगेज एंड लिव मॉर्गन को। उसके बाद न्यू डे की भाई आपको सेलिब्रेशन देखने को मिलेगी, 10th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन, जहाँ पे बिगी भी एक्सपेक्टेड है। तो शायद ये मेन इवेंट हो सकता है, अपना मेन सेगमेंट हो सकता है। देखना है भाई यहाँ पे बिट्रेयल होता है, क्या कुछ होता है, क्या बिगी पे भी अटैक होता है? अगर बिगी आते हैं तो वो तो वक्त बताएगा, लेकिन कल का एपिसोड आई थिंक एक मस्ट वॉच एपिसोड है, आपको देखना चाहिए। क्या पता भाई सीएम पंक के साथ में पॉल हेमन भी हमें कल देखने को मिल जाए, तो कहानी इंटरेस्टिंग होगी, देखना जरूर से भाई। फिलहाल इस वाली वीडियो के लिए सारी अपडेट्स थी। वीडियो को आपने लाइक नहीं करा भाई तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें चैनल को। ऐसे ही डब्ल्यूडब्ल्यू की फास्टेस्ट अपडेट्स पाने के लिए फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पे, वहां पे भी मैं भाई डब्ल्यूडब्ल्यू से रिलेटेड कंटेंट पोस्ट करता हूं। ज्वाइन कर सकते हैं आप मुझे व्हाट्सएप चैनल पर, उसके भी लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। मिलेंगे मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।